हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 जिसका नाम है खुश आदमी की कमीज। तो बच्चों आइए चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्न तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों अब आपको यह चित्र बहुत ध्यान से देखना है तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए खाली स्थान में लिखने हैं। पहले चित्र में कौन है, दूसरे चित्र में कौन है तथा तीसरे चित्र में कौन है। अब आपको बताना है कि इन तीनों चित्रों में कौन कौन है और उनके नाम दिए गए तालिका में लिखना है। आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सभी साधन हो और वह हर सुख सुविधा से संपन्न हो, लेकिन यदि वह खुश नहीं है तो सब बेकार है। प्रस्तुत कहानी जॉन हे की प्रसिद्ध कविता एन्चांटेड शर्ट का भावानुवाद है, जो हमें परिश्रमी और संतोषी बनने की सीख देती है। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसे यह लगने लगा कि वह बीमार है, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज समझ लिया। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोएं, तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई व्यक्ति खुश नहीं मिला। किसी को अपने निर्धनता का दुख था तो कोई धनवान बनने की लालसा पाले हुए था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान ना होने का दुख था तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हुए जाता था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन कर उससे कहा, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए थे। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दे तो वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे तन पर कोई वस्त्र नहीं है। राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था, जिससे वह यह जान सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन का गूढ़ तत्व समझ गया। वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। शब्द वाटिका, स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोग, हेल्दी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर। मर्ज, रोग, इलनेस। युक्ति, उपाय, आइडिया। लालसा, इच्छा, विश। निधन, मृत्यु, डेथ। मदमस्त, मतवाला, जॉयफुल। प्रसन्नचित्त, खुश, हैप्पी। अभिवादन, स्वागत, वेलकम। अभिभूत, खुश, प्रसन्न, हैप्पी। स्वर्ण, सोना, गोल्ड। ज्ञानवर्धक तथ्य, किसी व्यक्ति के पास उसकी सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद हैं, लेकिन अगर वह परिश्रमी और संतोषी नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। सटीक जानकारी, हर आदमी सुख चाहता है। कुछ सोचते हैं कि खूब पैसा होने से हम सुखी हो सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि समाज में आदर सम्मान पाने में सुख मिलता है। वास्तव में इन बाहरी चीजों से मिलने वाला सुख बहुत कम देर तक टिकता है।
सुख तो वह एहसास या अनुभूति है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं, जो करना हमारा कर्तव्य होता है। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य, हमें परिश्रमी और मेहनती बनना चाहिए, जिससे हम साधनहीन होते हुए भी खुश रह सकते हैं। यदि हम परिश्रम नहीं करते, दूसरों की भलाई के कार्य नहीं करते, तो हम कभी सुखी और खुश नहीं रह सकते। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ।